दिस इज द प्रिंसिपल कॉल्ड इट्स देयर पॉइंट ऑफ व्यू इज नॉट रियलिटी। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? देखिए, आप बचपन से बहुत बार ये सुने होंगे कि पैसा तू कमा नहीं सकता, व्यापार बिजनेस तू बड़ा नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है, तू अंबानी बिरला गोयनका का बेटा नहीं है भाई, तू नहीं कर सकता, कोई और कर लेगा तब भी मान लेंगे, तेरे से नहीं होगा। कोई मजाक मजाक में कह देता है, कोई सीरियसली चार्ज करके कहता है कि भाई तेरे बस की बात नहीं, तेरे को मैं बचपन से देख रहा हूं। कोई बुजुर्ग व्यक्ति को जाके आप पूछ रहे हो कि भाई मेरे को बिजनेस करने का मन हो रहा है, तो मैं बिजनेस करना चाहता हूं, कौन से बिजनेस करूं? वो बुजुर्ग व्यक्ति हो सकता है उन्होंने बिजनेस करा है, पर उनकी बिजनेस अभी सही नहीं चल रहा है, वो बहुत ज्यादा ही उम्र हो गई उनकी, और वो आपको ये बोल रहे हैं कि देखो बेटा, ऐसा है बिजनेस करना शुरुआत में बहुत अच्छा लगेगा, पर यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, अगर तुम ग्रो नहीं कर पाओगे ना तो दिक्कत होगा। और उस जमाने में बिजनेस करना आसान था क्योंकि तब दुकान कम थे, लेकिन आज के जमाने में देखो बहुत सारे दुकान। और ये जो कह रहा है ना बंदा, ये जो बुजुर्ग व्यक्ति जो कह रहा है ना, इट्स ऑल अबाउट उसकी आज के डेट पे परसेप्शन क्या है, उसकी इन एलिजिबिलिटी, कि वो अभी एलिजिबल नहीं है मार्केट को देखने के लिए, उनके पास स्मार्टफोन का एक्सेस नहीं है, वो डिजिटलाइज नहीं हो पाया है, मार्केट की जो डिमांड है वो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से जो खेला जा रहा है ना, वो उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, उनके दुकान अभी नहीं चल रहे हैं, वो उन सारे स्किल्स से रहित हैं, वो स्किल्स को नहीं डेवलप कर पाया, वो आज के माइंडसेट को समझ नहीं पाया। जितने सारे सेल्स मार्केटिंग बिजनेस के ऊपर किताबें लिखे गए हैं उनको उन्होंने नहीं पढ़ा, जो कोर्सेज देखा जा सकता था उन्होंने वो नहीं देखा, इस कारण उनको लग रहा है कि ये बिजनेस चल नहीं रहा है, तो वो आपकी अच्छाई चाहता होगा, एंड दैट्स द रीजन ही और सी इज रिकमेंडिंग यू कि भाई ऐसा है, तुम बिजनेस करो मत करो तो ही अच्छा। तो यहां पे आपको क्या कहना है, अगर आप कभी भविष्य में बुजुर्ग होंगे ना, आप कभी बड़े होंगे, तो पहले ये लेसन समझ लो कि आपको इन फ्यूचर जब आपके जो नाती नातनी होंगे, नाती नातनी बंगाली में कहा जाता है, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे अभी याद नहीं आ रहा, तो जो भी हैं वो जो होंगे, आप जब परदादा बनोगे तो आप अपने जो छोटे छोटे नेक्स्ट जनरेशन होंगे उनको बोलना कि देखो, सबकी उम्र होती है, सबकी जनरेशन होती है, सबकी शौक होती है, सबके सपने होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं, एंड इट्स योर लाइफ योर चॉइस। अगर तुमको लग रहा है तुम कर सकते हो, जस्ट लेट्स गिव इट ट्राई, करो, अपना पूरा सर्वस्व उछावर कर दे, लगा दो और करो। और अगर फेल भी हो जाओगे ना तो खुद को एक रियलाइजेशन होगा, क्योंकि लाइफ में हम सभी एक्सप्लोर करने आते हैं, सीखने आते हैं, दुनिया को जानने आते हैं, चाहे दुख हो, चाहे कष्ट हो, चाहे आनंद हो, वो सब हम अनुभव करना चाहते हैं। इसी कारण हम इस फिजिकल शरीर में, इस 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में आए हैं। और अगर आपने उस अनुभव को ही मार दिया, उस अनुभव को पाने ही ना दिया, तो आपने क्राइम किया। ये क्राइम की कोई मतलब कोई सस्ती नहीं होती, इसी कारण बहुत सारे लोग ये क्राइम करते हैं कि भाई तुम मेरी दिखाई हुई मार्ग पे ही चलोगे, इस कारण तुम सेफ रहोगे, तुम अच्छा रहोगे। और हर पेरेंट्स, हर फैमिली मेंबर्स का ये होता है कि भाई तुम अच्छा रहो, तुम सेफ रहो। मैं मान रहा हूं कि वो हमारा अच्छा चाहते हैं, पर वी आर बॉर्न टू जस्ट एक्सप्लोर द वर्ल्ड। अगर एक जहाज को, जो नाव होता है, उसको अगर आप नदी में जाने से रोकोगे, बोलोगे भाई नदी में जाओगे तो टूट जाओगे, भाई ये उसकी नियति है, वो नदी में जाएगा। जैसे एक इंसान होता है, वो एक्सप्लोर करेगा दुनिया में और उसके बाद उसको बुजुर्ग होना है, वो भी मर जाएगा, ये रियलिटी है, इसको आप रोक नहीं सकते हो। अब उनको उसके तरीके से जीने देना है। अब ये जीने देना लोग चाहता नहीं है, बिकॉज ऑफ मेनी मोर फैक्टर्स। कोई डर के कारण, कोई मोह के कारण, कोई क्रोध के कारण, कोई ईर्ष्या के कारण, कोई लोभ के कारण, चाहे कैसा भी हो, बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण आपको होल्ड किया जाता है। तो फंडा ये है, जब भी आप कोई चीज सोच रहे हो, कुछ आप डिजायर है, कोई बड़ा सपना दिख रहा हो, कोई कुछ करना चाह रहे हो, आपको किसी और को पूछना इसलिए नहीं है कि उनसे सुनेंगे, उसके बाद जस्टिफाई करेंगे मेरे बिजनेस को, उसके बाद ही हम बिजनेस करेंगे या नहीं करेंगे। इट्स नॉट अबाउट देम, इट्स अबाउट यू। अगर आपको कन्विक्शन है आपके बारे में कि भाई जो आपने सपना देखा है, जो आप करना चाहते हो, वो कर सकते हो आप बहुत अच्छे से, और वो आपको बेहतरीन रिजल्ट दे सकते हैं, या फिर कुछ अच्छा खासा सीख सकते हो, कुछ अच्छा खासा रियलाइजेशन आ सकता है, देन डेफिनेटली गो फॉर इट, लेट्स गिव इट ट्राई। मैं आपको ये कहता हूं, रियलिटी वो है जो आप सोचते हो, आपका जो सोच है वही रियलिटी है। और ना केवल ये आपके साथ एप्लीकेबल है, या फिर जो भी आपको कह रहा है उसके साथ भी। वो अगर सोच रहा है मेरे बस की बात नहीं, मानो जैसे आपने मेरे को आके जाके पूछा कि मैं अपना बिजनेस को 10x करना चाहता हूं, बढ़ाना चाहता हूं, जो ओवर रेवेन्यू है, वो जो प्रॉफिट है, वो हम बढ़ाना चाहते हैं। अगर हमारी बस की बात नहीं है उसको बढ़ाना, तो मैं बोलूंगा ये बढ़ाना संभव नहीं है, संभव ही नहीं है, ऐसा बोलूंगा, संभव ही नहीं है। इट्स अबाउट माई कॉन्फिडेंस, मैं बोलूंगा संभव ही नहीं है, ठीक है। एक्चुअली मैं ऐसा बोलूंगा नहीं, पर एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं बोल देता हूं संभव ही नहीं है, इट्स नॉट अबाउट कि ये संभव ही नहीं है, इट्स अबाउट मेरे द्वारा संभव नहीं है। और ये मेरे द्वारा या फिर मुझे लगता है, ये बात कोई नहीं कहता, सभी डायरेक्टली वो संभव ही नहीं है ऐसा बोलता है। अगर कोई आप बोलते हो किसी से बिजनेस करना है मुझे, संभव ही नहीं है, तेरे बस की बात नहीं है, तेरी बस की बात, एक्चुअली वो तेरे को नहीं बोल रहा है, वो तुमको नहीं कह रहा है, वो कह रहा है अपने आप को कि तेरी बस की बात नहीं है, खुद की बस की बात नहीं, इसी कारण वो रियलिटी को ऐसा देख रहा है। जो आप सोचोगे वो आपकी रियलिटी, और जो आपकी रियलिटी वही आप लोगों को दिल खोल के कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे। एंड दैट्स द रीजन, किसी और पे नहीं, खुद के कन्विक्शन के ऊपर, खुद के विश्वास के ऊपर, खुद के सपनों के ऊपर विश्वास करो और आपके आपको करो। रियलिटी वो जो आप मानो, जो आप जानो।
तो वही जानो जो आप रियलिटी बनाना चाहते हो, वही मानो जो आप रियलिटी बनाना चाहते हो, और उसको करते चले जाओ एंड यू विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट्स। आपको वो एक्सपीरियंस आएगा, अनुभव आएगा, आप जीवन को अलग नजरिए से देख पाओगे, और धीरे धीरे चलते चलते सफलता तो भाई मार्ग पे चलते चलते मिल जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी ये चीज आपने सीखा कि नहीं, क्या सीखा, कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहना। जय हिंद, जय भारत।